हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अनुलोम समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, एक कार 60 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उस दूरी को कितने समय में पार कर लेगी। और दूसरा सवाल क्या है कि एक कार 48 लीटर पेट्रोल से 432 किमी दूरी तय करती है, तो 20 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या है, उस दूरी को कितने समय में पार कर लेगी। तो लिखेंगे क्या कि माना कि उस दूरी को एक समय जो पूछा है कि दूरी को 6 घंटे में, नहीं समय जो पूछा है घंटे में पूछा है। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि उस दूरी को 1 घंटे में पार कर लेगी। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, एक कार 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, ठीक, यहाँ पे जो चाल पूछा है तो लिखेंगे क्या यहाँ पे चाल। ठीक, चाल किस में पूछा है, किमी प्रति घंटा, तो लिखेंगे क्या इस तरह से किमी, उसके बाद से प्रति घंटा। अब यहाँ पे समय पूछा है, समय घंटे में पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समय। ठीक, समय घंटे में। ठीक, इस तरह से दो जगह लिखना है। चाल जो पूछा है किमी प्रति घंटा में, तो लिखेंगे किमी प्रति घंटा। समय जो पूछा है, समय किस में पूछा है, मिनट में पूछा है कि घंटे में। देखिए 6 घंटे में तय करती, जब घंटे में पूछा है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, घंटे में। ठीक, उसके बाद से देखिए चाल किमी प्रति घंटा। देखिए एक कार 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पे इसका चाल कितना दिया है, 60 किमी प्रति घंटा दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चल रही है तो 6 घंटे में ये क्या कर रही है, इस दूरी को तय कर ले रही है। ठीक, यदि कार की चाल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो, ठीक, यहाँ पे क्या है, कार की चाल बढ़ा दी गई है। ठीक, यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, तो वो कितनी समय में उस दूरी को पार करेगी। तो क्या माने हैं, माना कि उस दूरी को 1 घंटे में पार कर लेगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक, अब देखिए ये प्रतिलोम समानुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। प्रतिलोम समानुपात का नियम क्या होता है कि ऐसी दो राशियां, इसको मान लीजिएगा x और इसको मान लीजिएगा y। ठीक, ऐसी दो राशियां x के बढ़ने पे y में कमी हो या y में कमी होने पे x में वृद्धि हो, ठीक, तो वो प्रतिलोम समानुपात कहलाती है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे जब इसका चाल कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो ये 6 घंटा समय लेती थी। ठीक, अब इसका क्या किया गया है, चाल को बढ़ा दिया गया, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलाया जा रहा है गाड़ी को, तो ये क्या करेगी, समय कम होगा कि नहीं होगा। जब ये पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी तो 6 घंटा ले रही थी, तो इस तरह से अनुमान लगाइएगा कि जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलेगी तो क्या ये समय कम ही न लेगी। तो ये क्या हो रही है, एक में जब वृद्धि हो रही है तो दूसरे में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब क्या बताया, जब एक में वृद्धि हो और दूसरी में कमी हो तो वो प्रतिलोम समानुपात के नियम को पालन करती हैं। जब प्रतिलोम समानुपात के नियम का पालन करती हैं तो उस समय तीर एक तरफ इस तरह से एक नीचे की तरफ लगाया जाता है और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ठीक, चाहे इसको भी ऊपर की तरफ लगा दीजिएगा, चाहे इसको भी नीचे की तरफ लगा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए जिस तरह से तीर लगा होता है, जैसे मान लीजिएगा ऊपर से नीचे की तरफ लगाए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, उसके बाद से अनुपात, उसके बाद से देखिए 80। ठीक, उसके यहाँ पे लिखेंगे समानुपात। और देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अनुपात, उसके बाद से 6 लिखेंगे। ठीक, इसका सूत्र होता है y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, लिखेंगे क्या, y पदों का
गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, इसमें वाय पद क्या होंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये 60 जो है, ये वाला 6 है, ये वाय पद कहलाएगा। ये जो 80 और 1 है ये मध्य पद कहलाएंगे। ठीक, तो वाय पद क्या हो जाएंगे, 60 और 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 60 और गुणे 6। ठीक, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, देखिए मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद क्या हो जाएंगे, 80 और गुणे 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80, उसके वजह से गुणे 1 से। ठीक, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या, देखिए 60 का 60 लिखेंगे यहाँ पे गुणे 6 बट्टा में, देखिए ये 80 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 80। ठीक, अब उसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 सा। ठीक, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 ये काट दीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। ठीक, इसको बराबर कीजिएगा, फिर इसको, अब देखिए 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बराबर है कितना हो जाएगा, 1 सा। चलिए इसे हम लोग सही क्रम में लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या कि x बराबर 36 बटा का 8। ठीक, जब 36 को काटेंगे 2 से तो 18 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा 9 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक, अब 2 से इसे भाग दीजिएगा 9 में। ठीक, जब 9 में 2 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 8। शेषफल कितना बचा, 1। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 सही 1 बटा 2, यानी 4 सही 1 बटा 2 का मतलब 4 घंटा, और 1 बटा 2 का मतलब कितना हुआ, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट हुआ। ठीक, इसे लिखेंगे क्या कि 4 सही 1 बटा 2। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे, अतः अभीष्ट दूरी को यानी 4 सही का मतलब क्या बताए, 4 घंटे 30 मिनट में पार कर लेगी। ठीक, पार कर लेगी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल से 432 किमी दूरी तय करती है, तो 20 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूरी तय करेगी। तो लिखेंगे क्या कि हल, उसके बाद से लिखेंगे माना कि वह 100 किमी दूरी तय करेगी। ठीक, 100 किमी दूरी तय करेगी। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कि एक कार 48 लीटर पेट्रोल से, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर पेट्रोल। ठीक, पेट्रोल कोष्टक में लिखेंगे पेट्रोल किस में दिया है, लीटर में, तो लिखेंगे क्या कि लीटर में। उसके बाद से लिखेंगे क्या कि एक कार 48 लीटर पेट्रोल से 432 किमी दूरी तय करती है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे दूरी किस में दे रखा है, किमी में दे रखा है, तो लिखेंगे क्या कि किमी। ठीक है, कोष्टक में किमी में। ठीक, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है कि 48 लीटर पेट्रोल से 432 किमी दूरी तय करती है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 48 लीटर पेट्रोल से वो कितनी किमी दूरी तय करती है, तो 432 किमी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 432 किमी। अब यहाँ पे देखिए तय करती है, तो 20 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूरी तय करेगी,
तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 किमी दूरी तय करेगी। माने क्या है, 1 किमी माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ये देखिए ये सवाल जो है अनुलोम समानुपात के नियम का पालन करती है। कैसे करती है, देखिए यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे 48 लीटर जो पेट्रोल था, 48 लीटर में कितनी दूरी तय करती थी, तो 432 किलोमीटर दूरी तय करती थी। अब देखिए यहाँ पे जब पेट्रोल इसका घटा दिया गया है तो ये दूरी भी क्या करेगी, कम ही ना दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के बढ़ने पे y में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर y में कमी होने पे क्या हो रही है, x में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब ये क्या कर रही है, अनुलोम समानुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। जब अनुलोम समानुपात के नियम का पालन करे तो तीर कैसे लगाया जाता है, दोनों तीर नीचे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, ऊपर से इस तरह से लगाया जाएगा, इसको भी किस तरह से, इस तरह से तीर लगाया जाएगा। इस सवाल में बस तीर का ही फंडा रहता है कि किस तरह से लगाया जाए और सवाल को समझना होता है। जब आप सवाल को अच्छे से समझ जाएंगे तो इस टाइप के सवाल जितना भी आते हैं बहुत आसानी के साथ ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तीर लगा दिए। अब देखिए जिस तरह से तीर लगा है, ये नीचे की तरफ लगाया है, तो इस पे लिखेंगे क्या कि 48, उसके बाद से अनुपात, उसके बाद से 20, समानुपात का इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद से देखिए ऊपर से आया है तो लिखेंगे क्या 432, 432, उसके बाद से अनुपात, उसके बाद से 1, उसके बाद से y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। इसका गुणा इससे करेंगे, इस वाली पद से, और इसका गुणा इस वाले पद से करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि y पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल। चलिए y पद इसके क्या होंगे, 48 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि 48 इंटू एक्स बराबर है, तो बराबर देंगे मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 20 और गुणे कितना हो जाएगा 432, तो 432। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर करेंगे, यहाँ पे देखिए 20 गुणे 432 के 432 रखेंगे इस तरह से। अब बट्टा में इस तरह से, ये इसको देखिए ये जो गुणा के रूप में 48 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 48। ठीक, 48 को काटिए 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी का 4, 16 दूनी का 32, यानी 216 बार में ये कट जाएगी 432। अब 24 का भाग देंगे 216 में, तो 24 नवा 216 होता है, यानी 9 बार में क्या हो जाएगी, 48 से जब भाग देंगे 432 में तो 9 बार में क्या हो जाएगी, संख्याएं कट जाएगी। अब देखिए 9 से गुणा करेंगे 20 में, तो 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी x बराबर जो होगा 180। और जो किस में पूछा है, किमी में पूछा है, तो लिखेंगे क्या किमी। ठीक, किमी, जो 20 लीटर पेट्रोल में 180 किमी क्या करेगी, ये दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी 180 किमी, 180 किमी तय करेगी। ठीक, तय करेगी, यही इसका हल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर। ठीक है।